मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। शाम को जब रजनीश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को ये खबर सुनाई। रजनीश ने खुशी खुशी में अपनी पत्नी रानी को गोद में उठा लिया। अचानक रजनीश का पैर फिसला और रानी फर्श पर गिर गई। गाँव में रानी नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति रजनीश के साथ रहती थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रानी की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुए लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव वाले उसे इसी बात का ताना मारा करते थे। एक रोज जब रानी अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करा के वापस आ रही थी तब ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और ये बच्चा पैदा ना कर सकी तब इसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। सही कह रही हो चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो न जाने कब मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे गर्भवती बना दिया। तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता, जब आपका पति भी जिंदा नहीं है। हमारे गांव वालों पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से बेदखल करवा देते हैं हम लोग। सासू माँ घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। रानी अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब रानी का पति रजनीश काम से घर लौटा तब उसने अपनी माँ का हाल चाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने? हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। मुझे समझ में नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ। आप मेरी वजह से इन गाँव वालों के ताने सुनती हैं। रे तू गाँव वालों की छोड़ बेटा, हमें अपनी जिंदगी देखनी है, गाँव वालों की नहीं। अब इन गाँव वालों को समझाए भी क्या जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अगले दिन रजनीश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। अरे मुनीम जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने आप सबको बुलाया है। लेकिन बात क्या है मुनीम जी? वो सब मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला है कि रजनीश के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलाने चला आया। इतना बोलकर मुनीम जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद रजनीश अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गाँव इकट्ठा था। रजनीश, इन गाँव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घुमा करती है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। अब कहानी कुछ सालों पीछे से शुरू हुई। रजनीश की शादी रानी के साथ हुई। उसकी सास ने रानी का स्वागत बहुत ही धूमधाम के साथ किया। बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने रजनीश की शादी कर दी। लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसीलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन रानी माँ नहीं बन पा रही थी। रजनीश बेटा, शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं। माँ, ऐसा जरूरी तो नहीं कि कमी केवल रानी में ही हो, कमी मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना? हाँ, तो तू खुद की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास रानी को लेकर चला जाता हूँ। शाम को रजनीश अपनी पत्नी रानी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने रजनीश और रानी दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों में ही कोई कमी नहीं है। आप दोनों जल्दी माँ बाप बन जाओगे। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद रजनीश ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं इंतजार के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद रानी को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन रजनीश काम पर गया हुआ था। अरे बहू, तुझे तो बहुत जोरों की उल्टियाँ हो रही हैं। क्या हुआ, तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी चल, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी। कमजोरी लग रही है और उल्टियाँ भी आ रही हैं, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने ही वाली है। उसकी सास ने फोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना न रहा। मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। रानी बिटिया गर्भवती है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज्यादा भारी सामान ना उठाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। अरे अरे, ऐसा भी मत कर देना, थोड़ा बहुत तो शारीरिक मेहनत करनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो बॉडी अकड़ जाएगी और बच्चे को भी इससे दिक्कत होगी। डॉक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब रजनीश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को ये खबर सुनाई। रजनीश ने खुशी खुशी में अपनी पत्नी रानी को गोद में उठा लिया। अचानक रजनीश का पैर फिसला और रानी फर्श पर गिर गई। उसकी खोपड़ी फूट गई।
ये क्या किया रजनीश बेटा, बहू तो बेहोश हो गई और इसके सर से तो खून भी निकल रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। नहीं माँ, इसे डॉक्टर के पास ही ले चलना होगा। इसके सर से बहुत खून निकल रहा है। सब कुछ मेरी ही गलती है, एक्साइटमेंट में ये सब कुछ हुआ है। रजनीश तुरंत अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रानी के सर पर पट्टी बांधी, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। मिस्टर रजनीश, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुकी हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश में आएंगी। डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपने रानी के गर्भवती होने की खुशी दी थी, अब हमारे बच्चे का क्या होगा? इसके तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो हमें गर्भपात करना होगा या तो इस बच्चे को किसी दूसरे के गर्भ में पालना होगा। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हो सकता है मिस्टर रजनीश। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, कुछ भी पॉसिबल है आज तो। लेकिन आपको कोई ऐसी गर्भ ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने गर्भ में रख सके। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। प्रधान जी, मैंने अपनी रिश्तेदारी में बहुत सारे लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही इसमें अपना साथ दिया। मेरी माँ रानी और मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वाले की दया से रानी भी कोमा से वापस आ गई। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें? मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गाँव वालों के सामने पेश कर देंगे। रजनीश ने उसी वक्त डॉक्टर साहब को फोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत ही पंचायत भवन में आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों को और प्रधान जी को बयान कर दी। उसके बाद सभी गांव वालों ने रानी की सास से माफी मांगी। हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कर डाली, लेकिन आप तो एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये गलतफहमी हो गई। अजी, मैं भी इन गाँव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्जाम लगाने चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास ने रानी और रजनीश के बेटे को जन्म दिया। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रजनीश की माँ इस गांव के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव की हम सभी सास अपनी बहू से ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि हम सब भी रानी की सास की तरह थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद रानी और रजनीश अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।